एक बीमारी होती है जिसमें आपके कान में आवाज आती है तरह तरह की। कभी सीटी बजने की आवाज आती है, कभी सनसनाहट की आवाज आती है। मैं पर्टिकुलर एक सिम्टम और एक बीमारी की बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं टिंटस, आयुर्वेद में बोलते हैं कर्णनाद। मैं आपको इसके बारे में काफी डिटेल से बता रहा हूं कि इस बीमारी को लेकर के किस तरीके से लोग लापरवाह होते हैं और डे बाय डे उनको प्रॉब्लम होती चली जाती है। अभी तक टिनिटस को लेकर के कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये बीमारी क्यों होती है। कुछ कंडीशन में हमने पेशेंटों को जो देखा है, जो तकलीफें उनकी आई हैं और जो हमने खुद एनालिसिस कर रखा है, उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको कि इस समय ये बीमारी जो पाई जाती है उसका कारण पॉल्यूशन हो सकता है। आपके खान पान में काफी ठंडे चीजों का यूज हो सकता है। बहुत लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, नदियों में नहाते हैं, वो भी हो सकता है। कान में इन्फेक्शन हो सकता है अभी के माहौल में। लेकिन पहले के समय में, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और अभी भी कहीं कहीं गांव वगैरह में जहाँ पे लकड़ी पे खाना बनता था, गोबर पे खाना बनता था, महिलाएं दिन भर धुएं में रहती थी, वो एक बहुत बड़ा रीजन था इसको होने के लिए। कुछ कंडीशन में टिंटस की प्रॉब्लम को हेरिडिटी भी बोला जाता है, लेकिन हेरिडिटी का एविडेंस अब तक लगभग दिखा नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि इस बीमारी में कि आपकी कान की नसें जो है वो सूखने लगती हैं। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वात और कफ दो दोष आपके शरीर के अंदर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे वहां का नरिशमेंट फैक्टर डैमेज होता है, डिटॉक्सिफिकेशन फैक्टर डैमेज होता है, और नरिशमेंट नहीं हो पाने के कारण में वहां की नसें सूखने लगती हैं। और फिर जो आप सुनते हैं वो चीज सही तरीके से ट्रांसलेट हो करके आपके कान के अंदर में नहीं आता है, तो इसलिए आपको सुनने में दिक्कत लगता है। और आपको तरह तरह की आवाजें, कभी सीटी बजना, तो कभी किसी ये सनसनाहट की आवाज सुनाई देना, कभी हवा की आवाज सुनाई देना, कभी लगता है कि कान के अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसी तमाम दिक्कतें आपको आने लगती हैं। तो अब तक मैंने देखा है कि बहुत लोग इसमें अंग्रेजी दवाई भी करते हैं, बहुत लोग आयुर्वेदिक दवाई भी करते हैं, बहुत लोग होम्योपैथिक भी करते हैं, लेकिन कुछ इसमें कॉमन चीज को आप समझिए, आपको शायद कोई बताता नहीं होगा। जब टिंटस की प्रॉब्लम आपको लगे तो उस कंडीशन में सर्जरी कभी ना करवाएं। बहुत लोग बोलते हैं कि मशीन लगवा लीजिए, देखिए मशीन लगाने से भी रेशियो आपका वही रहेगा, मशीन भी आप न लगाएं। मशीन तब के लिए है कि जब लगता है कि ये प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल है और आप दवाई करके थक चुके हो। हालांकि कोई इसमें दवाई करता नहीं है। जब कान से बिल्कुल कम सुनाई देने लगता है, यानी ना के बराबर, तब लोग सोचते हैं कि मशीन लगवा जाए। वहां कोई ऑप्शन नहीं होता, तब तक नसें बिल्कुल सूख चुकी होती हैं। टिंटस की प्रॉब्लम जब किसी भी इंसान को होती है तो उनको ठंडे चीज को खाने से परहेज करना चाहिए। बहुत महिलाएं होती हैं, महिलाओं में इसका रेशियो काफी ज्यादा होता है। जब कभी टिंटस की प्रॉब्लम हो, तो जब कभी आप बाल धोते हैं तो आप लोग को तुरंत बाल पे कोई ना कोई तेल अप्लाई करना है। और कोशिश करें कि जब ठंडक का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, ठंडक और बरसात में इस बीमारी का अटैक काफी ज्यादा होता है। इस मौसम में ठंडक और बरसात वाले पानी से आप बचें। जब बाल धोना है तो दोपहर के टाइम पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के आसपास बाल धोइए, धूप में बैठिए और कैसा तेल लगाइए, ताकि इससे आपको दिक्कत कम से कम हो। ठंडे चीज का सेवन बिल्कुल ना करें। कोई भी ठंडा चीज खाएंगे तो आपको चक्कर आना या कान में आवाज होने की प्रॉब्लम या सिर के दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत लोग वॉमिटिंग टेंडेंसी इसमें हो जाती है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर ऐसे आज भी हैं जो कि इस चीज को लेकर के लोगों को केवल मल्टीविटामिन, कैल्शियम खिलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिकवरी उनको नहीं मिलती है। लोग सिर्फ सर्जरी एडवाइस करते हैं और सर्जरी भी सक्सेसफुल लोगों की नहीं होती है। लेकिन अगर आयुर्वेद को लेकर के चला जाए तो ये बीमारी, अगर शुरुआती दौर में आप इसको देख लेते हैं तो ये बीमारी लगभग पूरी क्योर हो जाती है। जैसे बीमारी का आपको पता चलता है, आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, तो एक तो चीज मैं कंफर्म बता सकता हूं कि आज तक मैंने किसी भी इंसान का बीमारी बढ़ते हुए नहीं देखा। रिकवरी करेंगे, रिकवरी में जितना पेशेंट आपका बिल्कुल बीमारी हुआ और डायग्नोस हुआ और वो तुरंत अगर आ जाए तो उसमें रिकवरी उसको तुरंत मिल जाती है। हाँ, लॉन्ग ट्रीटमेंट पैटर्न इस चीज का होता है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम ही है। इस बीमारी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोगों को जब बीमारी होती है तो कम से कम 5-10 साल तक वो पता ही नहीं चलता है, आप उसको इग्नोर करके चलते हैं। कभी कभी कान में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 60, 65, 70 पहुंचते आप हैं,
तो इस बीमारी का एक प्रचंड रूप आप देखने को और देखेंगे इसमें कि आपके कान के अलावा कुछ एट्रोफिक चेंजेस आपके सीटी स्कैन के रिपोर्ट में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी ब्रेन में, जो कि आपके सोचने समझने की क्षमता, एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करेंगी। वहां पे डॉक्टर ये बोलते हैं आपको कि उम्र के साथ में ये चेंजेस आपको हो गए हैं, लेकिन रीजन आपका टिंटस होता है। तो इसको भी लेकर के काफी आप अलर्ट रहे हैं। कुछ हद तक पेशेंट को लंबे समय तक ये बीमारी चलती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो उनको कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी सावधान रहें कि एक बीमारी है, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं पे किसी न किसी चीज को वो इंडिकेट करती है। तो इसमें भी आपको काफी अलर्ट होने की बात है। जैसे साइनस के केस में आप ले लीजिए, जब साइनस लोगों को होता है तो उनको पाइल्स का जो बीमारी है इसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसको घुटने की यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसको लेकर के आपको अलर्ट हमेशा रहना है कि इसको इग्नोर नहीं करना है, कभी भी कोई शॉर्टकट फार्मूला लेके नहीं चलना है, या इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। आप इसका इलाज करिए और मेरा मानना ये कि बीमारी पूरी ठीक होती है। हाँ, बीमारी अगर 5-10 साल पुरानी है, सुनने में क्षमता काफी ज्यादा कम हो चुका आपका, तो इसको कंट्रोल ही करके चलेंगे। लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो ये पूरी क्योर हो जाएगी। तो इसके प्रति उदासीन न रहें और आप लोग जो भी पैटर्न अपनाते हो उसमें आप यही पैटर्न अपनाएं जिससे कि आप ठीक हो सके। ठंडक का पूरा परहेज करें इसमें, चाहे खाने से, चाहे ठंडे जगहों पर रहने से अपने आप को बचा के रखें, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कम से कम बीमारी भी बढ़े ना। थैंक यू।